हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स। आज जो हम शॉर्ट स्टोरी करेंगे उसका नाम है मिडनाइट विजिटर, जिसे लिखा है रॉबर्ट आर्थर ने। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले रॉबर्ट आर्थर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ही है, बर्थ हुआ था 10 नवंबर 1909 को, डेथ हुई थी 2 मई 1969 को। उनका ऑक्यूपेशन था राइटर ही थे वो, और थीम जो वो लिखते थे उनकी क्या थीम थी? क्रिमिनल फिक्शंस, मिस्ट्री फिक्शन, स्पेकुलेटिव फिक्शंस, यानी कि वो सस्पेंस जैसे थीम्स पे ही स्टोरी लिखते थे, और ये थीम भी इन्होंने यूज़ करी है मिडनाइट विजिटर में। अब ये कहानी क्या है? ये कहानी एक सीक्रेट एजेंट्स की है। एक या दो सीक्रेट एजेंट्स हैं, दोनों ही अपोजिट कंट्री के हैं। तो इसमें है एक ऑसिबल है और दूसरा है मैक्स। तो यहाँ पे बताया गया कि ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट है और वो किसी इंपॉर्टेंट पेपर का वेट कर रहा है। इतने में ही दूसरा जो उसका कंपोनेंट है मैक्स आ जाता है, और वो उसके ऊपर पिस्टल्स तान देता है और उससे वो इम्पोर्टेंट पेपर की डिमांड करता है। क्या ऑसिबल उस पेपर को देगा या नहीं, ये ही इस कहानी का मेन है। तो ये स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे राइटर बता रहा है कि ऑसिबल किसी भी तरीके से जो एक सीक्रेट एजेंट का डिस्क्रिप्शन होता है उसमें फिट नहीं बैठता है। फाउलर ने जो पढ़ा था, यहाँ पे राइटर बोला फाउलर ने जो पढ़ा था वो किसी में भी नहीं बैठता है। और वो एक फ्रेंच होटल के कॉरिडोर में जा रहा है, जिसमें ग्लूमी यानी कि मॉइस्चर दूर उससे स्मेल जैसी आ रही है, वहाँ से वो जा रहे थे। अब फाउलर पीछे पीछे चलता हुआ ऐसे निराश लग रहा था वो, क्योंकि ये लगा अब आगे डिस्क्राइब करेगा क्यों निराश था। तो वो कहाँ पर पहुँचे? वो 6th फ्लोर पर पहुँचे। वो पहुँचे 6th फ्लोर पर, और जो ये फ्लोर था वो टॉप फ्लोर था, यानी कि 6 ही मंजिल थी उस होटल में। वहाँ पे ये पहुँचे। अब वहाँ का वो डिस्क्रिप्शंस कर रहा है कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि रोमांटिक एडवेंचर्स कुछ उसे देखने को मिले, क्योंकि वो एक राइटर था तो वो मटेरियल ढूंढने आया था। अब उसको तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि बोला ये तो बहुत बोरिंग है, क्या से क्या मटेरियल मिलेगा मुझे। फिर यहाँ पे बता रहा राइटर कि ऑसबेल जो था क्या था? ऑसबेल मोटा था। मोटा क्या, बहुत मोटा था, फैट या वेरी फैट था। और ऊपर से उसके बोलने का ढंग, वह फ्रेंच और जर्मन जो लैंग्वेज था काम चलाओ बोलता था, थोड़ी थोड़ी उसकी आती थी। लेकिन उसमें भी जो अमेरिकन, उसका जो एशियन था, अमेरिकन जो तरीका था ना बोलने का, वो अब भी ख़त्म नहीं होता। ईजिली आप पता लगा सकते थे कि अमेरिकन ही है, और वो कोशिश कर रहा है जर्मनी फ्रेंच लैंग्वेज बोलने की। और वो फिर भी वो 20 साल पहले बोस्टन से पेरिस आया था। 20 साल हो गए उसको, फिर भी उसने अमेरिका जो एशियन था, अमेरिकन जो बोलने का तरीका अभी भी उसके लैंग्वेज से नहीं गया था। फिर ये ओसबेल था, वो समझ गया कि भाई जो मेरे साथ है फाउलर, वो कुछ खुश नहीं है मुझे देख के। वो कहता है कि आप थोड़े से डिसअपॉइंट लग रहे हैं, मुझे निराश लग रहे हैं। ओसबेल ने अपनी गर्दन घुमाकर कहा, आपको बताया गया होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, हैं, एक स्पाई हूँ, मतलब एक जासूस हूँ, या गुप्तचरी और खतरे जैसे डेंजरस काम मैं करता हूँ। आपने मुझसे मिलना चाहा क्योंकि आप एक लेखक हैं, एक राइटर हैं, और आप यंग भी हैं, और आपको कुछ एडवेंचर भी पसंद है, कुछ रोमांटिज्म भी पसंद है। आपने रात के समय रहस्यमय चीज़ों जैसे बंदूकों की आवाज़, गन की आवाज़ होगी, शराब की में नशीली दवाओं को मिलने की आपने कल्पना करी होगी। आपने सोचा होगा कि भाई पिस्टल्स की आवाज़ आएगी, ड्रग्स होगा, वाइन्स होगी, ये आपने इमेजिन करके आप आए होगे। लेकिन आप यहाँ पे बोर फील कर रहे हो। और ऑसबेल ने ये रियलाइज़ कर दिया कि जो जिसको फाउलर है वो थोड़ा सा उसके फेस पे ये एक्सप्रेशन आ रहे। परंतु अब वो कह रहा है कि इसके बजाय ना आपको ये नीरस एक मोटे आदमी के साथ फ्रेंच जो सॉन्ग है उसके साथ हॉल में बैठना पड़ रहा है, जिसके हाथों में कोई जो लेडी होती है वो ब्लैक डार्क आई ब्यूटी की, वो सुंदरी कोई संदेश, कोई मैसेज आपके लिए लाने की बजाय मुलाकात का समय मिले और एक टेलीफोन से वो मैसेज रिसीव हो। आप तो ये सोच के ऊब गए होंगे, ये ऐसे ऐसे आपने कल्पना करी होगी। तो खुद भी अपने आप को मोटा ही कह रहा है ओसिबल। तो वो कहता है वह मोटा तब स्वयं पर मुस्कुराए, यानी कि राइटर कह रहा है वो खुद मोटा कह कि ये चीज़ मुझे डिस्क्राइब करके खुद हंसा भी अपने पर ही। जब हम अपने कमरे के दरवाजे को खोलते हुए हम एक तरफ खड़ा हो गया, ताकि उसका जो थोड़ा जो गेस्ट है वो अंदर आ सके बिना किसी परेशानी के। तो उसने कहा कि
आप ना भ्रमित नहीं हुए, आपने कंफ्यूज ना हुए, ऑसिबल ने कहा। पर मेरा युवा जो मेरा यंग जो फ्रेंड आया, आप खुश रहो, जल्दी आप देखेंगे कि एक हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पेपर आने वाला है जिसके लिए बहुत सारे लेडीज़ और जेंट्स ने अपने जीवन अपनी लाइफ को खतरे में डाला है। ऐसा कागज़ ही ऐसा जो सीक्रेट इम्पोर्टेंट पेपर है मेरे पास आते ही हुए ऐसे ही मेरे पास आने वाला है। जल्द ही किसी दिन वह जो इम्पोर्टेंट पेपर है ना वो हिस्ट्री को भी इन्फ्लुएंस करेगा, इन हिस्ट्री को भी चेंज करेगा, वो इतना इम्पोर्टेंट पेपर है वो। और ये इस विचार में नाटक है क्यों, है ना, यानी कि वो लग रहा है ये ड्रामा लग रहा है आपको, ये है। तो वो अब ये कह रहा है यह सब कहते हुए उस बॉल ने अपने पीछे के दरवाजे को बंद किया और जैसे ही उसने कमरे की लाइट जलाई, और लाइट जलाते ही फाउलर को उस दिन का पहला जो एक शॉक था या एक इंसिडेंट जैसे रोमांच एडवेंचर चाहता था वो मिला, क्योंकि कमरे के बीच में एक आदमी खड़ा था, अपने हाथों में एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल लिए हुए खड़ा था। ऑसबेल था ना, जो उसने अपनी एक ऐसी पलके झपकाई, भाई उसको लगा ये क्या अचंबा। फिर उसने कहा मैक्स, उसने जोर से सांस लेते हुए कहा, तुमने तो मुझे बिल्कुल ही चौंका दिया था, मैं तो समझता था कि तुम बर्लिन में हो गई। वो यानी कि वो जानता था कि ये दूसरा आदमी मैक्स है, तो उसने कहा कि मैं सोचता हूँ कि तुम बर्लिन में होगा, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, ये ऑसबेल ने मैक्स से कहा। अब ये मैक्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे राइटर कर रहा है कि मैक्स एक दुबला पतला सा है, छोटे कद का है, यानी कि उसकी हाइट कम है, और उसके चेहरे पर लोमड़ी की शक्ल जैसा फीलिंग होती है, यानी कि उसकी शक्ल लोमड़ी जैसी पतली से मुंह था उसका। वो बिल्कुल भी डरावना नहीं था, यानी उससे कोई भी डरे ना अगर उसके हाथ में पिस्टल ना हो तो फिर वो यहाँ पे कह रहा है कि मैक्स बोलता है वो रिपोर्ट, मैं धीरे से यानी कि धीरे से बोला हुआ है बट रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के लिए कुछ नई मिसाइलों से जो रिलेटेड है ना, और जिसे तुम्हारे पास आज रात लाया जा रहा है, मैंने सोचा कि तुमसे वो रिपोर्ट ही ले लूँ, वह तुम्हारे हाथ की बजाय मेरे हाथ में ज़्यादा सुरक्षित रहेगी, वो रिपोर्ट तो मैं ही ले जाऊँ, ऐसे कह रहा हूँ। और वो किसकी रिपोर्ट थी, जैसे कि उसने बताया मिसाइल्स की रिपोर्ट थी। अब ऑसिबल जो था, ऑसिबल एक फिर चेयर पे बैठ गया, ऐसे भारी मन से बैठ गया, और उसने कहा कि मैं ना इस प्रॉब्लम को इस बार ज़रूर मैनेजमेंट के आगे उठाऊंगा, तुम चाहे बैट लगा दो, शर्त लगा लो। उसने बहुत मतलब थोड़ा सा सीरियस होके ऐसे कहा कि एक ही महीने में ऐसा दूसरी बार हो गया जब कोई मेरे कमरे में उस बालकनी की प्रॉब्लम की वजह से घुसा है। फाउलर ने देखा कि भाई कमरे की एक ही खिड़की थी, उस कमरे में तो एक ही खिड़की थी, और वो खिड़की उसके बाहर तो बिल्कुल अंधेरा लग रहा था, उसे लग रहा है कि इसी की बात कर रहा होगा ये बालकनी की। उसने कहा, फिर मैक्स बोला बालकनी, उसे भी सरप्राइज़ हुआ। मैक्स ने ऐसे भाई जैसे कि एकदम सरप्राइज़ होकर पूछा, नहीं ये मैं तो एक सीक्रेट की से अंदर आया हूँ, मेरे पास कोई बालकनी नहीं है, मैं तो सीक्रेटली आया हूँ, और मुझे बालकनी की अगर इन्फॉर्मेशन होती ना तो मुझे आराम से आ जाता और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो फिर ऑसिबल चिढ़ गया थोड़ा सा, वो कह रहा है कि ये मेरी बालकनी नहीं है, ये दूसरे कमरे का है, ठीक है। उसने मतलब डिस्क्राइब करा कि फाउलर की तरफ देखकर ही डिस्क्राइब करा, उसने कहा कि यह कमरा ना पहले एक बड़ी यूनिट था, और वह अगला कमरा वहाँ उस दरवाजे से होकर बेडरूम, यानी कि वो बेडरूम या वहाँ तक लिविंग रूम तक जाता था। उसके बाद एक बालकनी थी जो मेरी खिड़की तक आ गई है, और 2 दरवाज़ों के पीछे के खाली कमरे से होकर तुम इस पर आ सकते हो। और पिछले 1 महीने में ऐसा हुआ भी है, मैंने मैनेजमेंट को इस बारे में बताया था कि उन्होंने वादा भी किया था, प्रॉमिस किया था मुझसे कि लेकिन अब फिर परंतु अब तक इसे बंद ही नहीं किया गया, यानी कि कोई भी इन कमरों के बीच में जो बालकनी है उसमें ईजिली आ सकता है। तो मैक्स ने फाउलर की तरफ देखा, तो ऑसबेल की जो नज़दीकी खड़ा था उसने बंदूक को उसकी तरफ ऐसे मतलब कोई उसको दे रहा हो, डायरेक्शंस दे रहा हो, कोई कमांड दे रहा हो, उस गेस्चर्स में उसकी तरफ लहराया। उसने कहा कि प्लीज़ सिट डाउन। उसने कहा अभी मुझे लगता है कि ना आधे घंटे का हमें वेट करना पड़ेगा, हाफ एन आवर हमें वेट करना पड़ेगा। तो ऑसबेल ने कहा नहीं, ये आधे घंटे नहीं, 31 मिनट, यानी 31 मिनट्स की बात कही उसने, एग्जैक्टली 31 मिनट कही। मुलाकात का समय 12:30 का था, यानी कि 12:30 का था। काश मैं जान पाता मैक्स
कि तुम्हें इस रिपोर्ट की जानकारी कैसे मिली। तो वो उससे पूछ रहा है ऐसे कि कैसे तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में पता चला। वो छोटा मानी कि बता रहे हैं राइटर कि वो छोटा हाइट का जासूस जो मतलब सीक्रेट एजेंट अपने आप को, वो ऐसे ऐसे मतलब जो हंसी थी ना, वो ऐसे लग रहा था जैसे उन पे हंस रहा हो, उन पे ऑसबल पे या उस पे। और हम ये जानना चाहते हैं, वो बोला हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे आदमियों को रिपोर्ट कैसे मिली, लेकिन अभी भी कुछ नुकसान नहीं हुआ है, आज रात में से वापस ले लूँगा। अरे यह क्या, दरवाजे पर कौन है, यानी कि वो बता ही रहा था और फिर एकदम खटखटा, तो वही बोल रहा है कि दरवाजे पे कौन है। अब फाउलर दरवाजे पर अचानक खटखटाहट को सुनकर उछल पड़ा। और फाउलर तो उसको भी सरप्राइज लगा, लेकिन ऑसबल सिर्फ ऐसे मुस्कराया। वह उसने बोला कि पुलिस होगी। उसने कहा मैंने सोचा कि ऑसबल यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई मैंने सोचा कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आ रहा है और इम्पोर्टेंट पेपर है, तो हम इसका थोड़ा हमें अरेंजमेंट करना चाहिए। तो मैंने कुछ सोचा कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस के लिए क्यों ना पुलिस की हेल्प ले ली जाए, और वो यहाँ पर आके चेक कर लेंगे कि भाई हाँ सब कुछ ठीक है, तो ही वो पेपर मेरे पास आएगा। तो इसलिए मैंने पुलिस को बता दिया था। अब मैक्स ये सुनकर घबरा गया, उसने अपने होठों को काटने लगा और खटखट जो रह गई, बोला भाई पुलिस आ गई तो ये तो गड़बड़ हो गया, पुलिस तो पकड़ लेगी। अब उसने कहा कि ऑसबल कह रहा मैक्स अब तुम क्या करोगे। ऑसबल ने पूछ लिया, तो यदि अगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, ऑसबल कह रहा यदि मैंने दरवाज़ा नहीं खोला नहीं, डोर ओपन नहीं करा, तो वो किसी न किसी तरीके से अंदर आ जाएंगे, और दरवाजे पर लॉक भी नहीं है, और वो गोली मारने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे, क्योंकि उनके पास तो भाई होटल है, तो की तो एक्स्ट्रा की होगी। कैसे मैंने कैसे करके तोड़ के दरवाज़ा अंदर आएंगे, और वह अंदर तुम मिले हो तो तुम पे तो गोली मारेंगी, सिंपल सी बात है। अब ये सुनकर बेचारा मैक्स का चेहरा तो काला पड़ गया कि भाई अब क्या हुआ। वो ये बात तो सही है कि वो अंदर तो आएगी पुलिस अगर है तो। वो तेज़ी से विंडो की तरफ भागा, खिड़की की तरफ भागा। उसने अपनी एक टांग खिड़की से बाहर निकाली और वो बोला उन्हें दूर भेज दो, उन्हें दूर भेज दो, नहीं तो मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मैं इसी बालकनी पे वेट करूँगा और भगा देना, नहीं तो मैं गोली मार दूँगा, ठीक है, गोली मार दूँगा और फिर मैं अपनी किस्मत आजमाऊँगा। तो अब गेट पे जो नॉक हो रहा था, आवाज़ हो रही थी, वो ज़्यादा बढ़ने लग गई, और आवाज़ आ रही थी ऑसबल। और तो उसने क्या करा, अपने शरीर जो मैक्स था उसने अपनी बॉडी को थोड़ा सा ट्विस्ट करा, मोड़ा, और बंदूक जो थी यानी पिस्टल थी उस मोटे और उस गेस्ट के सामने रखी। यानी कि मैक्स ने खुद को सहारा देने के लिए अपने खाली हाथ खिड़की के मतलब उस पर लगाए, पकड़ने के लिए उसका जो फ्रेम था उसको पकड़ा और वहाँ पर पकड़ लिया। दरवाजे उसने मैक्स गया वहाँ पर, वो उसने ऑसबल गया, दरवाजे की कुंडी को घुमाया। मैक्स ने जल्दी से ना अपना जो खिड़की के ऊपर हाथ लगा रखा था, उसकी जो चौखट थी उसका गेट के ऊपर जो था, उसने वो छोड़ दिया और बालकनी पे कूद गया। तब वह गिरा तो उसने ज़ोर से उसकी आवाज़ आई चीखने की। तो अब डोर ओपन हुआ, डोर खोला गया क्योंकि वो खोल रहा था डोर खुलते ही एक वेटर था, वो खड़ा था एक ट्रे के साथ, उसमें एक बोतल और दो गिलास थे। और उसने बोला कि ये आपकी शराब जो आपने ड्रिंक मंगवाई थी वो है, जैसे आपने ऑर्डर दिया था मैं ले आया। उसने कहा ठीक है भाई, ट्रे को मेज़ पर रख दो यानी टेबल पर रख दो और बोतल का ढक्कन खोलो, और वो कमरे से वेटर चला गया। फाउलर अब उसकी तरफ ऑसबल की तरफ देखकर घूर रहा है, लेकिन वो बोला लेकिन वह पुलिस का है, पुलिस तुम तो कहते पुलिस है। तो वो कह रहा है कि कोई पुलिस नहीं है, ऑसबल ने ऐसे आए बोले अरे कोई पुलिस नहीं है, केवल हेनरी था जिसका मैं वेट कर रहा था। लेकिन चलो ये वेटर आ गया, मैं तो हेनरी का वेट कर रहा था। किसका वेट कर रहा था? हेनरी का। पर फिर वो कहता है क्या वो आदमी अभी भी बालकनी पे ही है? फाउलर ने बात शुरू की। ऑसबल ने कहा नहीं वह वापस नहीं आएगा। आप देखो मेरे दोस्त, वहाँ कोई बालकनी नहीं है। यानी कि देखिए कैसे ऑसबल जो एक मोटा और जिसकी एशियंस भी अमेरिकन थी, और वो इतना मतलब किसी भी एंगल से एक सीक्रेट एजेंट नहीं लग रहा था, लेकिन कैसे उसने अपने दिमाग से एक मैक्स दूसरे सीक्रेट एजेंट्स को कैसे ईजिली मार दिया और अपनी जो इम्पोर्टेंट फाइल थी वो भी उससे बचा ली। तो ये इसमें दिखाया गया कि सीक्रेट एजेंट होने के लिए कोई बिल्कुल स्लिम एंड फिट होना ज़रूरी नहीं है, उसमें दिमाग का था, जिसने उसने जैसे उसने मैक्स को देखा था तो ही फाउलर ने वो अपनी
एक स्कीम अपनी एक प्लानिंग बना ली थी कि कैसे इसको दूर भगाना, और उसे ईजीली पता था कि ये हेनरी या वेटर तो गेट नॉक करेगा ही और उसे क्या वो सिचुएशंस को हैंडल करना था। ये थी एक सस्पेंसेस कहानी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट हैव ए गुड बाय।